हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में एक स्पेशल ड्राइव जो एंटरप्राइज एडिशन ड्राइव्स होती है उनके लिए बना रहा हूँ। आप देखेंगे कि ये जो ड्राइव होती हैं ये 14 टेराबाइट 16 टेराबाइट लाइक दैट मीन्स, और ये हीलियम गैस फिल्ड होती हैं। तो इनका हैंडलिंग अलग है और एक्चुअली टूल्स में इनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती नहीं है। तो आपका जो अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज यू कैन हैंडल दीज केसेस। फॉर दैट यू हैव टू एलिवेट योर नॉलेज एंड ऑल। सो जब भी आप इन हार्ड ड्राइव्स को हैंडल करेंगे, सो ये वो हार्ड ड्राइव्स हैं, ठीक है। 14 टेराबाइट का ये हार्ड ड्राइव है जो एंटरप्राइज एडिशन में आता है, और ये इनमें कोई स्क्रू नहीं होता है। आप देख सकते हैं ये हीलियम फील्ड होती हैं। तो इनफैक्ट क्या हुआ है कि ये जो हार्ड ड्राइव है ये हमको जो कस्टमर ने भेजी है, तो उनका कहना ये है कि इस हार्ड ड्राइव में हाई वोल्टेज आने की वजह से कोई दिक्कत आ गई थी। सो थिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द पीसीबी। Fortunately, he was having the same hard drive, so he has also sent that drive to me, and I have then I have that confidence. If there is a issue with the PCB and anything else, then I can sort it out because we have the donor. Thing is, first of all, we have to see the issue wherever the PCB is having the issue, wherever the problem is there in the PCB. So first of all, we will connect to our PC3000, and we will see what kind of status is there in the PC3000. If it is not being even getting some indication, some indicator is not available there, certainly the PCB is not working. Fortunately, we have the PCB. In such hard drives, there are lots kind of firmware structure on the PCB. Nowadays, 2 ROM, 3 ROM, that kind of things are there. So the level of the hard drive smartness is increasing as well. So हमको ये देखना होगा कि हम इसकी PCB स्वैप करके काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि PCB में जो माइक्रो कंट्रोलर है, ROM का कुछ इन्फॉर्मेशन उसके अंदर भी हो। यदि उसके अंदर होगा तो केस थोड़ा करना मुश्किल हो जाएगा, और ऑब्वियसली उसके लिए अलग लेवल की नॉलेज चाहिए होती है। लेकिन हमें देखना है कि किस तरीके की इसमें रोम का स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने स्टडी किया है, इसमें शायद 2 रोम लगी हुई हैं, और मुझे भी वो फिजिकली चेक करना है। सो आई विल शो यू ऑन PC3000 राइट नाउ, एंड लेट मी शो यू दैट। देयर इज ए कॉल, काइंडली अलाउ मी टू टेक द कॉल फर्स्ट, थैंक यू। ये पीसीबी मैं इसमें से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जो निकल जानी चाहिए इसको, क्योंकि स्क्रू मैं सारे निकाल चुका हूँ। नहीं, एक स्क्रू अभी रह गया है। सो एक मिनट रुक जाते। वेल, अभी मुझे इस पीसीबी पे देखना है। तो जैसा मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, इसमें ये मोटर कंट्रोलर है, ये इसका माइक्रो प्रोसेसर है, और ये 2 बिल्कुल ठीक है, 2 रोम इसमें लगी हुई है। अभी मुझको ये रोम स्वैप करनी है वर्किंग पीसीबी के ऊपर, एंड देन आई विल शो यू कि ये हार्ड डिस्क काम करती है कि नहीं करती है। सो क्योंकि मैं अकेला हूँ इस समय, तो वो प्रोसेस का शायद वीडियो नहीं बना पाऊँगा, और शायद उतने अच्छे से बनेगा भी नहीं मेरे से। फिर भी मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपको दिखाऊँ।
सो आप देख सकते हैं मैं ये अभी इसमें मैंने पीसीबी में रोम लगा दिया है. नाउ आई विल फिक्स दिस पीसीबी टू माय another drive because it is a donor drive, a donor PCB. So let me connect to the drive. So we have to take care the size of the screws, which is very essential. So generally I request my followers, my customers, whenever I am working, you can understand what kind of job we are doing. तो होता क्या है कि जब हम काम कर रहे होते हैं उस समय हमारा व्यवहार बहुत अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरीके से कस्टमर के काम को ध्यान से किया जाए, और यदि उस समय ध्यान भंग की अवस्था होती है तो काम अच्छे से ना होके कभी कभी काम को नुकसान हो जाता है. तो नॉर्मली हम उस समय में कॉल लेने से बचते हैं जब हम प्रैक्टिकल कोई व्यवहार में काम कर रहे होते हैं. तो वो उतना आप सब लोगों से हमको सहयोग अपेक्षित है कि हमारी ये समस्या आप ज़रूर समझेंगे. और यदि हम कॉल नहीं ले रहे हैं तो पहले आप व्हाट्सएप पे यदि आप हम लोगों से बात कर लेते हैं तो फिर जब हम फ्री होते हैं तब आप शांति से, प्यार से, प्रेम से आपसे मैं बात कर पाऊँगा. तो ये मेरा आपसे सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब वर्किंग कर रहे होते हैं तब हम थोड़ा, अभी देखिए कैमरे के सामने मेरा उंगली आ गया था कान से, कि हमको प्रायोरिटी क्या है. हमारी प्रायोरिटी होती है कस्टमर का डेटा रिकवर करना. अभी देखते हैं कि स्क्रीन पे क्या स्थिति आई है. Yes, there is a problem with the PCB, but in our cases, in such cases, whenever the flash, जब भी फ्लैश वगैरह लगता है हार्ड डिस्क की पीसीबी को, तो जो समस्या है वो कभी कभी हेड असेंबली के साथ भी आ जाती है. तो यदि मेरा अनुभव ये है कि यदि कभी ऐसी स्थिति आपके सामने आती है तो उस हार्ड डिस्क को पहले क्लोन कर लेना चाहिए. यस, हार्ड डिस्क रेडी हो गई है. हार्ड डिस्क रेडी होने के बाद मैं देखता हूँ एक्चुअली जो मैं स्टडी कर रहा था तो इस हार्ड डिस्क की सपोर्ट अभी किसी भी डाटा रिकवरी सिस्टम में नहीं है. तो इसको मैं बस ये देखना चाहूँगा कि सेक्टर एक्सेस आया है कि नहीं आया है, और यहीं से इसको क्लोन बना देंगे, क्योंकि यूटिलिटी की हमें लगता नहीं है ज़रूरत है, क्योंकि फुल कैपेसिटी शो कर गई है हार्ड डिस्क. सेक्टर एडिट देख लेते हैं, सेक्टर एडिट आता है कि नहीं आता है. यस, सेक्टर एडिट आ गया है और लास्ट सेक्टर पे हम पढ़ पा रहे हैं. तो दैट्स वंडरफुल. मीन्स नाउ वी कैन नाउ ओनली वी कैन से आवर कस्टमर दैट डाटा रिकवरी इज पॉसिबल. बट मीन टाइम वी ऑल्सो कम्युनिकेट दैट ड्राइव कैन स्टॉप एनीवेयर एनी टाइम, बिकॉज ये काम भी कर सकती है बहुत लंबे समय तक और कभी भी बंद हो सकती है. तो मेरा आप सब लोगों से ये एक और निवेदन है कि यदि कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि आपकी जैसे हार्ड डिस्क को कुछ परेशानी हुई है और आपने सिस्टम के साथ लगाया है तो वो डिटेक्ट हो गई, तो आप ये नहीं सोचिए वो काम आगे भी कर सकती है. करती रहे तो करती रहे, लेकिन जिस दिन बंद हो जाएगी उस दिन फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे. तो मेरा अनुभव जीवन का ये रहा है डाटा रिकवरी का कि आप बेटर है कि ऐसे केसेस में पहले उस डाटा की क्लोनिंग किसी प्रोफेशनल डाटा रिकवरी से करवाएं. नॉर्मल पीसी में हार्ड डिस्क को लगाने से हार्ड डिस्क को नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है. अब हम अपने कस्टमर को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि वो हमको अलाउ करेंगे, हम उनको बोलेंगे कि पीसी बदलने से आपकी हार्ड डिस्क फंक्शनल हो गई है, पर सेफर साइड आप डाटा रिकवरी सिस्टम के थ्रू अपनी हार्ड डिस्क का डेटा निकलवा लीजिए. तो यदि वो इस बात के लिए एग्री करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बाद नहीं होगी. यदि हम उनको वो इस बात पे एग्री करते हैं कि पीसीबी बदल के उनका डाटा रिकवरी और उसका फ़ीस हमको वो पे करने के लिए पहले से ही एग्री हैं, तो यदि वो उसी कंडीशन के साथ जाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम. यदि वो हमको अलाउ करते हैं कि नहीं आप मेरा डाटा भी ट्रांसफ़र कर दीजिए, सो मोस्ट वेलकम देयर आल्सो. तो उस कंडीशन में हमारी फ़ीस थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम डाटा रिकवरी सिस्टम के थ्रू उसका डाटा रिकवरी ट्रांसफ़र करेंगे इस पेशेंट हार्ड ड्राइव का. तो आई होप आपको ये कुछ सीखने को मिला होगा इसमें
कि ये नई फैमिली है जिसको सीगेट एग्जॉस्ट EXOS सीगेट एग्जॉस्ट बोलते हैं, माने इट इज़ अ न्यू फैमिली ऑफ सीगेट. No, it's not a new actually. It's an old family, but generally it is not being handled by the आप देख रहे हैं मुझे कॉल बहुत आती हैं. अभी मुझे कॉल ज़रूर लेनी पड़ेगी. मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ. So well friend, customer have been agreed to get data transferred to his 16 TB another Exos family hard drive, and now we will transfer the data from this drive to this drive. So it will take long time because it is a approximate 14 TB data as per the communication we have with the customer. So अब हम इसमें डाटा ट्रांसफ़र करेंगे अपने डाटा रिकवरी सिस्टम के थ्रू, एंड ये केस अभी होने वाला है. सो पर वही है कि यदि हार्ड डिस्क फंक्शनल होती है और हार्ड डिस्क को कोई परेशानी हुई होती है लाइक दिस, तो उस कंडीशन में ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कि हम ये सोचें कि नहीं हम नॉर्मली इस डाटा को कॉपी कर लेंगे, क्योंकि डेटा इंपॉर्टेंट है, हार्ड डिस्क की कोई कीमत नहीं है. जैसा मैं आपको बता पाऊँ, ये दोनों हार्ड डिस्क जो हैं वो सब अप्रॉक्सीमेट 50,000 के आसपास हैं. तो ये तो हार्ड डिस्क भी कॉस्टली हैं, बट डाटा होल्डिंग कैपेसिटी इनकी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें ये रिस्क नहीं लिया जा सकता क्योंकि डेटा का साइज़ बहुत ज़्यादा है. तो कस्टमर एग्री कर गए हैं और हमें वो ट्रांसफ़र की फ़ीस भी देने के लिए तैयार हैं. अब जैसे ही ये डाटा 2 दिन 3 दिन में ट्रांसफ़र होगा, हम कस्टमर को इन्फॉर्म करेंगे. हाँ, इसमें डाटा ट्रांसफ़र फास्ट इसलिए होगा क्योंकि इनकी स्पीड, रोटेशन स्पीड जो है वो ज़्यादा है, 7200 आरपीएम. तो कॉल बहुत आती हैं, वीडियो बनाने में मेरे को कॉल होती है, आप समझ रहे होंगे, मुझे माफ़ करेंगे, आप कॉल लेनी पड़ेगी. थैंक यू.